मेरा कागज ले लिया है, तो कागज के लिए बोला तो लड़के ने आपके मारा। घर का कागज ले लिया? हाँ, सारा ले लिया, सोना तो चांदी। लड़के ने आपके मारा? हाँ, लड़का भी मारा, बहू भी मारी। अब मेरा ना आरतन न बर्तन टीवी टाबा, आरतन में तो सारा बेच दिया मेरा। वही मारे। पोते पोतियां भी मारती हैं? हाँ, वही तो पोती तो मारी है, एक ही चट्ठा मारी और हम उठ के और गुहार लगावे लगे, गुहार लगा। फिर मारा था तो ये मेरा कूला हट गया है, हम तेजी होके चलती हूँ। अब पानी घर घर से मांग के पीती हूँ। मोटर हमारी है, लेकिन वो कहती है कि मोटर मैंने बनवाई है। अब सब कुछ लूट गया, अब हमको कुरिया में भी नहीं रहने पा। नमस्कार, मैं दिव्यांशु और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। वृद्धावस्था एक अवस्था होती है जहाँ पर माता पिता की सेवा करते हैं, लेकिन एक माँ जो अपने बच्चों को 9 वर्ष गर्भ में रखती है, पेट में पालती है, उसके बाद उनको बड़ा करती है, पढ़ाती है, लिखाती है। लेकिन आजकल इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि जब एक वृद्ध अवस्था में किसी की माँ पहुँचती है तो उनको प्रताड़ित किया जाता है, कहीं मारा पीटा जाता है, कहीं घर से निकाल दिया जाता है। ऐसी ही एक कृत्य सुल्तानपुरी में हुई है। हम उन्हीं वृद्ध महिला के साथ हैं, मैडम से बात करते हैं क्या क्या समस्याएं हैं आपके घर में। बेटा, मैं बीमार हुई थी, ये दोनों प्राणी चले गए। हमको गली वाले ने फ़ोन किया, मेरी लड़की आई और ले गई। 2 अस्पताल में लिए नहीं, फिर हमको अस्पताल में। क्यों अस्पताल में? मारा पीटा गया था आपको? नहीं, बीमार हो गई। अच्छा, फिर ये कोई सेवा करने के साथ ही नहीं भय। क्या बोलते हैं बेटे और आपकी जो पतोहा वो क्या कहती हैं? वो कुछ नहीं कहती, बस खाना पीना हमको नहीं देती। पुलिस के सामने किसी दूसरे के घर से थाली लाके हमको दिखाया गया था। पुलिस आई थी जब, तो वो किसी के घर से थाली लाके दिखाया गया। हम कहें साहब, हमका 13 साल हुई है यही तरह का वनवास उठाते, हम अपन बनाओ खा जैसे भी। अच्छा, आप अपना अलग खाती बनाती हैं? हाँ बेटा। आपकी जो बहू है वो आपको खिलाती पिलाती नहीं है? कुछ नहीं, यहाँ तक कि डाल देती है, अंडा मीट में नहीं खाती, अंडा मीट ही डाल देती है। अच्छा, आप अंडा मीट नहीं खाती, आपके खाने में अंडा मीट डाल देती हैं? हाँ। क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या दिक्कत है आपको अपने बहू से? बेटा, मैं चली गई जब, तो 2 साल हम वहीं रह गई। तीसरे साल आई तो कहाँ पे? फरीदाबाद रही। फरीदाबाद किसके घर में? अपनी बेटी के घर। अच्छा, अपनी बेटी के घर। हाँ। तो ये अपने घर में आपको आपकी जो बहू अपने घर में नहीं रहने देती? जब मैं परेशान होती, बीमार हजार होती तो फिर लेके जाती तो हूँ। वो जो आपके जो बहू है बेटे, वो आपका इलाज नहीं कराते हैं? नहीं। क्या कहते हैं वो? अरे इलाज का ऐसे पड़ी रहे, ऐसे डाक के चले गए थे। अब जब से आए तब हम ये कहे कि अब मेरा ना आरतन न बर्तन टीवी टाबा, आरतन में तो सारा बेच दिया मेरा, दरवाजा तक निकाल के ऊपर धर दिया। अच्छा, आप नीचे रहती हैं, वो ऊपर रहते हैं? हाँ। तो आपके नीचे से टीवी भी दरवाजा लेते गए खोल के? सब ले गए। मेरा ये कटोरी चम्मच नहीं है, मैं तो कोठी से मांग के लाई, जहाँ सारी जिंदगी काम अच्छा, किया। आपका जो बर्तन था, खाना बनाती थी, वो भी आपसे छीन लिया गया? हाँ, सब कुछ नहीं न, मेरे एक चम्मच नहीं है। हम कोठी से लाए ही बेटा, वो मेरे पास हैं। मैं कोठी में सारी ज़िंदगी काम किया था, मैं वहीं से जो कुछ बर्तन लाए ही वही मैं खाती बनाती हूँ। अब पानी घर घर से मांग के पीती हूँ। मोटर हमारी है, लेकिन वो कहती है कि मोटर मैंने बनवाई है। छोटी सी बाल्टी रखी है, वही से एक बाल्टी ला के धरती हूँ। अब मेरा कागज 2 प्लाट रहे मेरे, एक बना था, ये बना था, वो नहीं बना था। ये लड़के के नाम से लगा दिया था, लड़के के नाम से दे दिया था, वो लड़का बेच लिया अपना प्लाट। अब इसको जब हम आए तो कहता कि प्लाट बेचो। अच्छा, आपके 2 प्लाट था, उसमें से 1 प्लाट आपके बेटे ने बेच दिया? आपसे पूछा भी नहीं? हमको पता ही नहीं ना। अब पता लगी जब मैं कागज मांगी तो बहू कह रही तेरा यहाँ कुछ नहीं है, तेरी ये 4 ईंटा लगी है और प्लाट बेच, हमको पैसा हक दे हमारा। अच्छा, ये जो अभी जहाँ पर रह रही है वो ज़मीन आपके नाम पे है? ये मेरे घर वाले के नाम पे बेटा, हम एक जड़ बेचने को कह रहे हैं वो? मेरा कागज ले लिया है, तो कागज के लिए बोला तो लड़के ने मारा। आपके घर का कागज ले लिया? हाँ, सारा ले लिया, सोना तो चांदी। लड़के ने आपके मारा? हाँ, लड़का भी मारा, बहू भी मारी। और जो आपका सोना चांदी, जो आपके जेवरात है, वो भी ले लिया? सब ले लिया। अभी हमको 26 जनवरी के बीच में 8 तारीख का फिर मारा था तो ये मेरा कूला हट गया है, हम तेजी होके चलती हूँ। तो आपने पुलिस का सहारा नहीं लिया? पुलिस से कार्रवाई? पुलिस का सहारा लिया था। तो पुलिस क्या कही? आए थे पुलिस, ये कहे कि इस बुढ़िया को सुरक्षा दी जाए, लेकिन कोई सुरक्षा। देख लिया मेरे घर में क्या हाल है। अब शिल्प वो बनाती है, मैं नीचे बनाती हूँ, बाल साल पड़ जाते हैं, जैसे भी गंद डालते हैं। अब इतना हमसे नहीं बर्दाश्त हो बेटा, क्या करी, फिर बोलना पड़ता है। अब मेरा कागज भी ले लिया, अब कागज बन भी नहीं रहा।
अब वो का हमका अकल भी नहीं कि मैं कहाँ जाऊँ तो मेरा बने। आपके कितने पोते पोतियाँ कितनी हैं? 3 है। क्या वो आपका सहयोग करती हैं, आपका सेवा करती हैं? नहीं, वही तो देख लो, हमारी बहुत समस्या है बेटा। हमको अब की सुई लगी थी, 7 दिन हम नहीं खाए, बर्तन है ही नहीं था। बगल वाला लड़का तो खाना पीना नहीं देती हैं अगर आपका दिक्कत होता? इतना बड़ा पतीला ला के दिया था कोरोना में, कहीं से ढूंढ ढांड के इतना बड़ा पतीला ला, उसके लिए उसको बगल वाले को मारने गया। अच्छा, बगल वाले ने आपको खाने के लिए बर्तन दिया तो उससे झगड़ा करने लगे? उससे उसको मारने का घेर लिया। तो हम कहीं इसको मारेगा तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, हम मारूंगी तुमको, बेटे को। लेकिन बेटे से हम कहाँ जीत पाओ, वो जवान जीवा है भैया। लेकिन बेटा भी 2 दाई उसको भी बंद कराया है जेल में। अच्छा, बेटा भी आपको मारता है? जेल में बंद हुआ 2 बार? 2 बार बंद हुआ है, बीवी ने बंद कराई है। हम तो राह में नहीं गए बेटा। अच्छा, बीवी किस लिए बंद कराई उनकी? वो कहती कि मैं बीवी नहीं बनूंगी, हक तो मेरा है, मकान बेच, हमारा हक दे, मैं दूर हो जाऊं। अच्छा, जो आपकी बहू है वो ज़मीन लेके पैसा लेकर अलग होना? हाँ, अब मकान बिक नहीं रहा। अब इस कारण से नहीं बिक रहा कि उसका कागज़ जो है उसी के नाम का है। अभी मेरे नाम का तो लिखा गया मेरे घर वाले के, लेकिन उसको अपने नाम कराया नहीं गया, कोर्ट में नहीं कराया गया। हमका इतनी समझ नहीं रही बच्चा। और मेरा घर वाला मरा कब? इंदिरा कांड के 4 साल के बाद। अच्छा, जब से आपके पति मर गए तब से ही आपको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है? नहीं। कितने सालों से आपको मारा पीटा जा रहा है? अब 13 साल हो गए। 13 साल से आपको मारा पीटा जा रहा है? हाँ, 13 साल हो गया। तो आप अपनी आजीविका कैसे चलाती, खाती पीती कैसे हैं, कहाँ से पैसा आता है? हमको कभी कभी वो पेंशन जो आती है वो वहाँ से खाती हूँ, लड़की कपड़ा लत्ता दे देती है। अच्छा, जहाँ काम करती थी वो फटा पुरान कपड़ा दे देती है। अच्छा, आप काम करती हैं? काम करती थी, अब तो हमारे हिम्मत ही नहीं बेटा। अच्छा, काम करती थी तो वहाँ से कपड़ा उपड़ा मिल जाता था। फिलहाल आपकी जो बेटी हैं वो खाने पीने के लिए पैसा देती हैं पेंशन से? हाँ, कुछ बेटा और बहू की तरफ से कुछ पैसा डरवा देती है? बेटा और बहू की तरफ से कुछ खाना पीना कुछ सहयोग नहीं मिलता? कुछ नहीं, बस हमको यही, हमको पुरिया मिल जाती है अपनी। जब ताई हम रहते ज़िंदगी में अपना बैठी तो रहती। तो क्या दरख्वास्त है आप सरकार से, प्रशासन से क्या चाहती हैं? हमको ये चाहिए कि इनका निकाला जाए। अच्छा, आप उनको घर से निकाला जाए? आपको काफ़ी मार पीट रहे हैं प्रशासन? हाँ, हम जब नहीं रह पावत तो इनको घर से निकाला जाए। और मेरे कागज़ का कुछ हो सकता है तो मेरा कागज़ बनाओ। अच्छा, आपका जो घर का कागज़ है वो गायब हो गया, वो बेटी ले ली, वो दे नहीं रही है, बहू आपकी ले ली है, दे नहीं रही है? हाँ, इसी के पास है बेटा। तो आप घर बेचना चाह रही हैं अपना? हाँ, बेच दे, क्या करब फिर, कि सुख से सहारा चाहिए अभी इस ज़िंदगी में। और आपका जेवर क्या बता रही थी? जेवर मेरी एक अद्धी है, आधा तोला की। हाँ। और एक कान का उतरना है, एक बुंदा है। हाँ, वो कहाँ पे, किसके पास है? इसी के पास है। अच्छा, बहू के पास? हाँ, और मेरा घर वाला मर गया। मेरा एक लड़की 7 साल की थी, एक लड़की 3 साल की थी, एक लड़की 1.5 साल की थी, तब मेरा घर वाला मरा था। और 11 साल का ये रहा लड़का, तब मेरा घर वाला मरा था। तो गांव में मरा था। मेरी सास कही कि बेटा तुम कमा के इन बच्चों को जियाओ खवाओ, और हम बेटे के ले जाते ही। फिर इलाहाबाद से भी दवाई काफ़ी दिन कराई, वो भी हाथ ना आया। अब सब कुछ लुट गया। अब हमको कुरिया में भी नहीं रहने पा। ताकि आप देखते हैं काफ़ी परेशान है। इनका ये कहना है इनके बहू और इनके बेटे द्वारा और इनके पोतों पोतियों द्वारा इनको काफ़ी प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है। और इनका जो जेवर है, इनके जो प्रॉपर्टी है उसका कागजात बहू के पास ही है। और ये काफ़ी परेशान, इनका ये सरकार से दरख्वास्त, प्रशासन से ये कोर्ट में भी केस चल रहा है, प्रशासन में भी इन्होंने, पुलिस प्रशासन में भी केस दर्ज किया है, पुलिस से भी कंप्लेन किया है। इनकी यही दरख्वास्त है कि इनकी ज़मीन के जो कागजात हैं वापस मिल जाएं और इनके जेवर वापस मिल जाएं। ये अपने घर से अपने बहू को निकालना चाहती हैं और ये अच्छे से रहना चाहती हैं, क्योंकि इनको काफ़ी दिक्कत होती है, खाने पीने को घर से नहीं मिलता है, बहू काफ़ी प्रताड़ित करती है, मारती पीटती हैं, जैसा कि ये बता रही हैं। और इनको काफ़ी समस्याएं हैं। एक वृद्धावस्था में आने के बाद इनको काफ़ी समस्या हो रही है, बहू और बेटे का सहयोग नहीं मिल रहा है, काफ़ी परेशान है। जो इनको पेंशन मिलती है और अपनी इनकी जो बेटी है उनसे पैसे लेके ये खाती बनाती हैं और काफ़ी परेशान है। इनसे बर्तन छीन लिया जाता है, पानी नहीं मिलता, अगल बगल से पानी लेती हैं, काफ़ी परेशान है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। कैमरामैन हर्ष के साथ मैं दिव्यांशु मिश्रा, झलको दिल्ली।